दोस्तों, क्या आपको भी थायराइड है? और अगर आप ये बात सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उसमें क्या खाएं या क्या ना खाएं, कोई कहता है सोया मत लो, कोई कहता है पत्ता गोभी बंद कर दो, तो कोई नमक बदलने की सलाह देता है। इतना सब सुनकर कंफ्यूजन बढ़ना लाजमी है। आज मैं आपको एकदम क्लियर और साइंटिफिकली सही तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आपको कौन से फूड आपके लिए फायदेमंद हैं, किन्हें आपको अवॉइड करना है, किन्हें अपनी डाइट में लिमिट करना है और उसका कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता डायडॉक ऐप पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास रोजाना ऐसे कई मरीज आते हैं जो अपनी थायराइड रिपोर्ट्स लेकर कहते हैं, डॉक्टर दवा तो मैं ले रहा हूँ लेकिन खाना पीना समझ में नहीं आता, डाइट समझ में नहीं आती, क्या खाऊं जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। पहली बात, थायराइड में डाइट का मतलब है अपनी बॉडी को ऐसे न्यूट्रिएंट्स देना जिससे थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट मिले और उन चीजों से बचना जो इसके काम में अननेसेसरी रुकावट डाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आधी चीजें परमानेंटली छोड़ देनी। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड जब कम काम कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है आयोडीन। ये आयोडीन थायराइड हार्मोन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आयोडीन कम है तो हार्मोन बनने में दिक्कत आती है, इसलिए हमारे देश में आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल शुरू किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो नॉर्मल मात्रा में आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, एक्सेस आयोडीन भी थायराइड को परेशान कर सकता है, खासकर जब आपको ऑटो इम्यून थायराइड की प्रॉब्लम। इसलिए ओवर सप्लीमेंटेशन यानी बहुत ज्यादा नमक खाने से भी आपको बचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक खाना आपको बीपी का कारण बन सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है सेलेनियम। ये थायराइड हार्मोन को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदलने में मदद करता है और ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करता है। कई मरीजों ने सिर्फ डाइट में सेलेनियम रिच फूड जोड़ने से एनर्जी लेवल और मूड में बहुत फर्क महसूस किया है। जिंक भी थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। जिंक की कमी होने पर टीएसएच और टी4 लेवल प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए पंपकिन सीड, केशू, मूंगफली और होल ग्रेन्स बहुत अच्छे सोर्स। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, जिन्हें लोग गोइट्रोजन्स नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं। ये है कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, काले सोया प्रोडक्ट्स और कुछ मिलेट्स जैसे बाजरा में पाए जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले लोग इनको पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर इन्हें कुकिंग के बाद लिमिटेड मात्रा में लिया जाए तो ये बहुत सेफ है। कुकिंग से गाइड्रोजन्स का असर काफी कम हो जाता है। बहुत ज्यादा सोया थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन में बाधा डाल सकता है, खासकर अगर आप थायराइड मेडिकेशन ले रहे हैं। इसलिए सोए खाने और दवा लेने के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप रखना जरूरी है। हाइपरथायरॉयडिज्म में कैफीन, एनर्जी ड्रिंक्स और बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड लेने से बचना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी भी यहाँ बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में हड्डियां जल्दी कमजोर हो जाती हैं। ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन जैसे हैशिमोटोज और ग्रेव डिजीज में प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और जंक फूड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन या सूजन को बढ़ाते हैं और इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ एक एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट्स मददगार हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में थायराइड डाइट की बात करें तो आयोडीन और सेलेनियम की जरूरत थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ डाइट बदल के थायराइड पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों ये भी आपका भ्रम है। डाइट आपके ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन दवा की जगह नहीं ले सकती है। लेवोथायरॉक्सिन जैसे थायराइड मेडिकेशन बॉडी को वो हार्मोन देते हैं जो वो खुद नहीं बना पा रही है, और एक कई बार लाइफ लॉन्ग भी जरूरी होता है। डाइट और मेडिसिन के टाइम पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। हाइपोथायरॉयडिज्म में दवा खाली पेट पानी के साथ लेनी चाहिए और उसके कम से कम 30 से 45 मिनट बाद ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए। हाई फाइबर ब्रेकफास्ट, सोए या कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट्स तुरंत बाद लेने से दवा का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। मेरे कई पेशेंट ने सिर्फ इस बेसिक डाइट को फॉलो करके अपने सिम्टम्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है, जैसे एनर्जी लेवल बढ़ना, हेयर फॉल कम होना और वेट को स्टेबलाइज होना। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी मददगार लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप अपनी थायराइड डाइट में पहले से कुछ खास बदलाव कर चुके हैं?
और अगर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बुकमार्क कर लें, देखिए जब भी आपको जरूरत हो आप इसे फिर से देख सकें। दोस्तों ऐसी ही सटीक और आसान भाषा में मेडिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता मिलूंगा आपको अगले वीडियो।